नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर दी किलर नाम की एक नई मूवी को हिंदी में देख कर कंप्लीट किया है। 2 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड फिल्म जियो सिनेमा पर आज हिंदी में डब होकर के अवेलेबल हो गई है। हालांकि ये मूवी 23 अगस्त को पीकॉक टीवी पर सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई थी, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया के लिए आज इस मूवी को हिंदी में डब करके जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिया गया है। एंड मूवी की जो हिंदी डबिंग है, पहले ही बता दूं, अच्छी है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। एंड इस मूवी को देखने में मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। मूवी को देखने से पहले ही मुझे पता था कि ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है एंड ये बिल्कुल वही है। मतलब टू बी ऑनेस्ट 2 घंटे इस मूवी की टोटल लेंथ है, जिसका एक्शन अच्छा है, लेकिन एक्शन के अलावा इस फिल्म में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई कहानी अच्छी है, ना कोई किरदार अच्छा लाइकेबल है, ना ही किसी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ना कोई इमोशन है, ना कोई फील है। एंड मूवी में मतलब बहुत कुछ होता रहता है। मतलब क्या ही होता रहता है, क्या ही बताऊं। स्टोरी लाइन के नाम पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। यहाँ पर एक एसएफिन है, नैटेलिया इमैनुअल ने जिसको प्ले किया है, जिसका नाम यहाँ पर है वी, जिसको एक टास्क सौंपा जाता है कुछ लोगों को मारने के लिए। तो वहाँ पर वो एक लड़की को छोड़ देती है जो अंधी हो जाती है। एंड उसके बाद जिन लोगों ने उसको टास्क दिया था, जिन लोगों के लिए वो काम करती है, तो वो लोग उस लड़की को मारने के लिए जाते हैं। फिर क्या क्या होता है वो आप लोग खुद ही देख लेना। तो बस यही, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा। एंड यहाँ पर हमको लुपिन शो वाले उमर फाई भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर एक पुलिस वाले के किरदार में है, जिनका क्या केस है, क्यों है, किस लिए है, आप लोग खुद ही देख लेना। मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए इस मूवी के बारे में है नहीं, स्टोरी लाइन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि स्टोरी लाइन में कुछ खास दम है नहीं। अगर थोड़ा बहुत जो है बता दिया तो इस वाले सब कुछ मतलब निकल जाएगा इस मूवी के बारे में। तो भाई मूवी में बहुत सारी, मतलब एक आध नहीं, बहुत सारी ऐसी कमियां खामियां हैं जिनके बारे में अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो बोलता ही चला जाऊंगा। एंड उनमें से कुछ मेजर चीज़ें ये हैं कि मूवी बहुत ज़्यादा फ्लू है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। एंड जैसा कि मैंने कहा है, मूवी लेंदी फील होती है, बोर भी करेगी। शुरुआत में उतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि मूवी शुरू ही हुई होती है, डेवलप होगी, बिल्डअप होगी, किरदारों को थोड़ा एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये मैं सोच रहा था, ये इन चीज़ों में एक मूवी का कोई भी मूवी हो या सीरीज हो, शुरुआती लगभग आधा घंटा तो इन चीज़ों में निकल ही जाता है, कम से कम कितनी भी खराब हो। तो इन चीज़ों, इतने वक्त में तो इन चीज़ों को डेवलप, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और सेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जाता है। एंड उस दौरान वो टाइम लगभग निकल जाता है यहाँ पर। एंड उसके बाद भाई मूवी में मतलब कुछ भी कोई फर पैदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस चलती जा रही है। एंड यहाँ पर एक दो मोमेंट थे, जैसे कि मूवी की शुरुआत में ही किसी को ठोक दिया गया। एंड उसके बाद आगे चलकर वो जो एसएफिन है एक सेम रूटीन फॉलो करती है, उस रूटीन के तहत उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड उसकी अरेस्ट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फील नहीं आता। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ होता है। जो वो एसएफिन है, भाई कहने के लिए वो असैसिन है, लेकिन वो एक लड़की के लिए मतलब अपने ही लोगों से धोखा कर जाती है, अपने लोगों से ही गद्दारी कर जाती है। जिस लड़की को मारने का उसको काम सौंपा गया था, उसने उसको नहीं मारा। एंड मैं सोच रहा था कि इसकी अपनी स्टोरी क्या है, वो कब पता चलेगी। तो फिर वो भी स्टोरी पता चली। वो स्टोरी कुछ ऐसी है जैसे कि दिल जले मूवी में शाका का जो कैरेक्टर था, अजय देवगन ने जिसको प्ले किया था, शाका कैसे बना, वो चीज़ें यहाँ पर थी। एंड तो मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ, अधमरी हालत में दारा के पास पहुंची। मतलब वो यहाँ पर उसका जो दारा है वो कोई और है, जिसको प्ले किया है सैम वर्थिंगटन ने, जिसको हमने अवतार मूवी में भी देखा हुआ जैक फुली के किरदार में। एंड वो अपने एक दारा के पास पहुंची। एंड जो दारा है वो जिस रास्ते पर चलता है, उसका शाका भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। बस भाई ये इस मूवी की स्टोरी, जैसा कि मैंने कहा, टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी टाइप की ये मूवी है, जिसमें किरदार, कहानी कुछ खास, कुछ अच्छा, कुछ भी बहुत ज़्यादा लाइकेबल, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग नहीं है। जो स्टोरी है, जो राइटिंग है, पेसिंग है, वो काफ़ी फ्लो ठंडी और बोरिंग सी है। एंड मूवी लेंदी फील होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कह ही दिया है। एंड कुछ भी यहाँ पर बहुत खास, बहुत एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग नहीं है। और स्क्रीन प्ले के नाम पर भी मूवी काफ़ी ढीली, सुस्त और कमज़ोर है। जैसा कि मैंने कहा है, एक असैसिन है जो एक सेम रूटीन फॉलो करती है और उसी रूटीन के चक्कर में वो धर ली जाती है। कैसी असैसिन है, मतलब लानत ऐसे असैसिन पर मुझे। एंड उसके बाद एक चीज़ और है, जो असैसिन है यहाँ पर, वो एक, मतलब जैसे कि मैंने पहले बोल ही दिया है, एक लड़की है जिसको बचाने में लग जाती है, काम दिया गया, उसने उस लड़की को ही नहीं ठोका। एंड क्लाइमैक्स में तो मतलब वो जो एक, मैं स्पॉइलर देने जा रहा हूँ, आप लोग उसका थोड़ा ख्याल रखें, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा स्पॉइलर है। क्लाइमैक्स में एक कैरेक्टर था जिसकी आईसाइड पहले से ही चली गई थी। एंड क्लाइमैक्स में उसकी जो आईसाइड गई थी वो सर जमीन पर लगने की वजह से चली गई थी गोलीबारी के दौरान। मूवी के शुरुआत में जब वहाँ पर उसको पहला टास्क सौंपा जाता है, वहाँ पर उस दौरान जहाँ पर उसने उस लड़की को छोड़ दिया था, तो जिस लड़की की आईसाइट गई हुई थी, वो क्लाइमैक्स में उसकी आईसाइट वापस आ भी जाती है यूं ही।
मतलब कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ, ना उसको सर पे चोट लगी या मतलब। और मैं सोच रहा था कि यार कुछ ज़्यादा बड़ा ना सही, कुछ छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट ही हो जाए उसके साथ कि हमको बस लग जाए कि हाँ इसकी आईसाइट इस तरीके से वापस आ सकती है, लेकिन नहीं आती है। और बाकी तो भाई क्या ही क्या है इस मूवी में। हालांकि जो एक्शन है वो अच्छा मुझे लगा, एंड एक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये मूवी दिख जाती है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा अच्छा है नहीं, जैसा कि मैंने कह दिया। फिलो पेसिंग और बोरिंग है, कहानी के किरदार कुछ खास अच्छे है नहीं, राइटिंग ट्रीटमेंट पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी अच्छा नहीं है नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी कुछ एक दो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी थे उमर शाही के कैरेक्टर को लेकर और नैटाली इमैनुअल के कैरेक्टर को लेकर, जो पता चली जाएंगे जब पहली बार मूवी उमर शाही के किरदार के अतीत में जाती। तुम्हारे जूते का साइज क्या है, वो जो चीज़ें थी। एंड इस मूवी में काफ़ी सारी फ्रेंच बोली जाती जिसको डब नहीं किया गया है। स्क्रीन पर हार्ड कोडेड सबटाइटल लिख कर आती हैं, लेकिन उस पोर्शन को उन्होंने हिंदी में डब नहीं किया। बेहतर होता कि इसको हिंदी में डब कर दिया जाता। बाकी तो बस यही है, उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए इस मूवी के बारे में है नहीं टू बी ऑनेस्ट। बाकी हाँ, सिनेमेटोग्राफी, सेट्स, लोकेशन, लाइटिंग वगैरह भी कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। तो ओवरऑल इस मूवी में देखने लायक जो है वो एक्शन कह सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं, जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ओके ओके टाइप की इस मूवी में है। जो सैम वर्थिंगटन का जो कैरेक्टर है उसको भी कुछ खास डेवलप नहीं किया गया है यहाँ पर इस मूवी में। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा केवल 4 स्टार्स के साथ। एक बिलो एवरेज मूवी है जिसमें कुछ भी नया नहीं है, एंड ये मूवी रिटेलिंग है एक 90s के ज़माने की। जिस डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट किया है उन्हीं की अपनी मूवी की। तो ये है मतलब उन्होंने अपनी खुद की मूवी की रीमेक कर डाली है, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत खून खराबा है, बाकी तो कोई किसिंग सीन भी नहीं है। चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं इस मूवी को, लेकिन फिर भी देखना क्यों है, टाइम वेस्टिंग है। फिर भी आपकी मर्जी है, देखना शुरू कर सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग लगी तो देख लेना, वरना यहाँ पर कुछ भी खास यहाँ पर है नहीं, जैसा कि मैंने कह दिया है। सो ये है, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दे फिर नहीं चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।